स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इस चैप्टर से 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का 8 मार्क्स का प्रश्न बनेगा भक्ति आंदोलन से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा भक्ति आंदोलन से संबंधित। ठीक है, कि भक्ति आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, 8 मार्क्स में। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा के आसपास, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में भक्ति संतों का उदय हुआ। यह भक्ति संत आगे चलकर 2 भागों में बट गए, एक अलवार और एक नयनार। यानी कि अलवार जो थे विष्णु को मानने वाले और नयनार यानी कि शिव को मानने वाले। अब इन भक्ति संतों की जीवनचर्या कैसी थी, यानी दिनचर्या इनकी कैसी होती थी, पहला पॉइंट आप ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जीवनचर्या, भक्ति संत अपना सारा जीवन घूम घूम कर बिताते थे। भक्ति संत जो हैं वो अपना सारा जीवन घूम घूम कर बिताते थे। ठीक है, यह जिस भी सुंदर और पवित्र प्राकृतिक स्थल को देखते थे उसे अपने इष्ट देवता का निवास स्थान घोषित कर देते थे। यानी ये जो भक्ति संत थे ये घूमते रहते थे और इन्हें कोई भी यदि सुंदर एवं पवित्र प्राकृतिक स्थल दिख जाता तो उसे अपने इष्ट देवता का निवास स्थल घोषित कर देते और फिर उसकी भक्ति करते, और जो कि आगे चलकर यानी कि आज के समय में जो तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आएगा सगुण और निर्गुण भक्ति संत। अभी सगुण और निर्गुण भक्ति संत क्या है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले देखिए सगुण भक्ति संत। ये जो सगुण भक्ति संत थे ये शिव और विष्णु तथा उनके अवतारों की एवं देवियों की आराधना एक आकार के रूप में, ये आकाश लिखा है, एक आकार के रूप में करते थे। यानी कि ये मूर्ति पूजा करते थे। सगुण यानी कि मूर्ति पूजा, वहीं निर्गुण यानी कि बिना मूर्ति के। निर्गुण भक्ति संत इस परंपरा में ईश्वर निराकार होते हैं तथा उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है। अमूर्ति तथा निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। सगुण भक्ति संत यानी कि मूर्ति पूजा और निर्गुण भक्ति संत अर्थात कोई भी आकार नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, जाति के नियमों की अवहेलना। यानी कि ये जो भक्ति संत थे इन्होंने जाति के नियमों की अवहेलना की। पहला पॉइंट है भक्ति संत समाज के विभिन्न समुदायों से आते थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अछूत जाति के लोग भी, यानी कि एस्पृश्य जाति के लोग भी इसमें शामिल थे। यानी भक्ति संत जो थे वो समाज के विभिन्न समुदायों से आते थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, शिल्पकार हो गए, किसान हो गए, व्यापारी हो गए। ठीक है, एस्पृश्य जाति के लोग हो गए। वहीं उदाहरण के लिए जो अलवार और नयनार थे इन्होंने ब्राह्मण एवं जाति व्यवस्था की अवहेलना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्री भक्त की। अगला पॉइंट आएगा स्त्री भक्ति के बारे में। ठीक है, तो 4th पॉइंट है हमारा स्त्री भक्ति, कि भक्ति आंदोलन में स्त्रियों का भी मुख्य योगदान रहा है। जैसे शिव स्त्री भक्त थी कर इक्काल और विष्णु स्त्री भक्त थी अंडाल। तो इन दोनों भक्ति संत ये भक्तिनियाँ जो थी यानी कि जो भक्ति संत थी, ठीक है, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन बहुत जो भूमिका है वो निभाई है इस भक्ति आंदोलन के विकास में। अलवार स्त्री भक्तों ने गीतों को गाया था और इन्होंने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका माना था और उनकी पत्नी माना था और उनको ईश्वर भी माना था। और इन स्त्रियों ने पितृसत्तात्मक सदस्यों को चुनौती दी थी अपनी रचनाओं के द्वारा। यानी अपनी रचनाएं लिखी, अपने गीतों को गाया, उनके द्वारा पितृसत्तात्मक सदस्यों को चुनौती दी। कैसे, जैसे मीराबाई थी, तो मीराबाई ने अपनी जब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो उन्होंने एक पत्नी के धर्म, एक माँ के धर्म, एक मतलब कि एक बहू के धर्म को निभाने से मना कर दिया था और वे क्या बन गई थी, स्त्री भक्त। किसकी? विष्णु की अवतार श्री कृष्ण की। ठीक है, तो इस बात से पता चलता है कि भक्ति आंदोलन के विकास में स्त्री जो संत थी उसका भी योगदान रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है साहित्य रचना, यानी कि अलवार की रचनाओं का संकलन नल ईरा द्रव्य प्रबंधम में किया गया। अलवार जो संत थे उनकी रचनाओं का संकलन नल ईरा द्रव्य प्रबंधम में किया गया था। वहीं अपार संबदर, ठीक है, और सुंदरार की जो कविताएं हैं वो तवरम नामक एक ग्रंथ में संकलित की गई हैं। ठीक है, तो इस बात से पता चलता है कि इनकी रचनाएं से भी भक्ति आंदोलन में विकास हुआ। ठीक है,
अब एक आखिरी पॉइंट बचता है, भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध अच्छे थे। तो ये पॉइंट अलग से भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट है भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, भक्ति संत जो थे वो दक्षिण भारत के कृषक समाज द्वारा सम्मानित होते थे, क्योंकि वह राज्य इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे और भक्ति संत राज से भी अनुदान की उम्मीद रखते थे। यानी भक्ति संत जो थे वो दक्षिण भारत के कृषक समाज से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त करते थे। इसी वजह से जो शासक थे वो इनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे और ये संत भी उनसे राज्यों से राजाओं से अनुदान की उम्मीद रखते थे। अब चोल सम्राट, ठीक है, जो चोल सम्राट थे, चोल सम्राटों के द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोड़ा चोलपुरम। इसमें शिव की कांसे की मूर्ति की स्थापना करवाई गई। जो चोल सम्राट थे उनके द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जैसे चिदम्बरम मंदिर, तंजावुर मंदिर, गंगेकोड़ा चोलपुरम मंदिर, ठीक है। इनमें शिव की कांसे की मूर्ति की स्थापना कराई गई थी, ठीक है। चोल सम्राट द्वारा संत कवियों द्वारा गाए गए गीतों का गायन की जो प्रथा थी वो भी इनके द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। फिर लगभग 945 ईस्वी में, कब, लगभग 945 ईस्वी में चोल सम्राट प्रांतक प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा, प्रांतक प्रथम के द्वारा अपार समुद्र और सुंदरार की जो मूर्तियाँ होती हैं उसको शिव मंदिर में स्थापित कराया और इनके गानों को मंदिर में आरती के समय प्रचलन करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से भक्ति संतों के राज्यों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। अब एक सारांश लिखेंगे कि उपरोक्त वर्णित कथनों के आधार पर हमें कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन का विकास एक महत्वपूर्ण तरीके से किया गया एवं भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मधुर थे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में 8 मार्क्स में कि भक्ति आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे। पहले अलवार नैनार के बारे में, जीवनचर्या के बारे में, सगुण और निर्गुण भक्ति संतों के बारे में, जाति के नियमों की अवहेलना की इसके बारे में, स्त्री भक्ति के बारे में, साहित्य रचना के बारे में और भक्ति संतों के राज्यों के साथ संबंध अच्छे थे इसके बारे में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कबीर और गुरु नानक से संबंधित, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है कबीर और गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये तो हो गया सिंपल तरीके से, कबीर और गुरु नानक की शिक्षाएं क्या हैं, ठीक है। अब देखिए कबीर और गुरु नानक दोनों ही समाज सुधारक थे, बताइए कैसे। अब देखिए, अब जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने एक कथन कहा है, एक नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे गुरु नानक और पवित्र शब्द। इस कथन से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपको इसमें गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कबीर जी की, यानी कि कबीर की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है। तो कबीर की शिक्षाओं में सबसे पहली शिक्षा है, मतलब शिक्षाओं से पहले आप ये जानिए कि कबीर की जो शिक्षाएं हैं, जो साहित्य है उसका संकलन किस किस में किया गया है, ठीक है। तो कबीर के साहित्य का संकलन देखिए तीन ग्रंथों में किया गया है। पहला है कबीर बीजक साहित्य में, 3 साहित्य में किया गया। कौन से? कबीर बीजक साहित्य। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर के अनुयायियों के द्वारा कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया, ठीक है। कबीर ग्रंथावली साहित्य, यानी कि राजस्थान के जो दादू पंथ थे इनके द्वारा कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया, ठीक है। तीसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। कबीर की रचनाओं के कुछ अंश जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये कबीर के साहित्य का संकलन इन 3 साहित्यों में किया गया, ठीक है। अब देखिए कबीर जी की जो मुख्य शिक्षा हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मुख्य शिक्षाएं जो है कुछ 4-5 हैं। पहली शिक्षा देखिए, इन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए कई तरीकों का सहारा लिया, ठीक है। कबीर जी ने इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। यानी कि इस्लामी दर्शन में ये सत्य को अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से संबंधित कबीर ने सत्य को अलग, यानी कि अदृश्य एवं निराकार कहा है, ठीक है। वहीं कुछ कविताएं जो हैं वो इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन भी करते हैं। यानी कि कबीर की जो मुख्य शिक्षाएं हैं उसके तहत इनकी कुछ कविताएं हैं जो इस्लामी धर्म के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का ये समर्थन करते हैं। हिंदू धर्म में
बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन। यानी कि ये जो कबीर जी जो थे ये हिंदू धर्म की बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ठीक है, तो ये हुई कुछ 5-6 शिक्षाएं। कौन कौन सी? कि कबीर इस्लाम धर्म में, जो इस्लाम दर्शन है उसमें सत्य को अल्लाह, खुदा, पीर, हजरत कहते थे। वेदांत दर्शन में ये सत्य को अलख यानी कि अदृश्य, निराकार कहते हैं। और कुछ कविताएं हैं इनकी जिसमें ये इस्लामी धर्म दर्शन के अनुसार एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में बहुईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का ये खंडन भी करते हैं। ठीक है, तो कबीर की शिक्षाओं के बारे में पहले आप साहित्य के बारे में बताएंगे, फिर उनकी मुख्य शिक्षाओं के बारे में। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए गुरु नानक देव जी के बारे में क्या है। देखिए, बाबा साहब गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। तो बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था एवं इनका विवाह छोटी सी आयु में ही कर दिया गया था। इनकी बाबा गुरु नानक साहब का जो विवाह था वो एक बाल विवाह की तरह हुआ था। ठीक है, अब इनकी कुछ मुख्य शिक्षाएं देखते हैं। ठीक है, यानी कि बाबा गुरु नानक साहब की जो मुख्य शिक्षाएं हैं वो देखिए। पहली शिक्षा है, बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों में तथा उपदेशों में निहित है और निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हैं। यानी बाबा गुरु नानक का संदेश जो है वो उनके भजनों में ही छिपा है, उनके उपदेशों में ही छिपा हुआ है एवं ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। सभी बाहरी आडंबरों को नकारते थे, सभी बाहरी जो आडंबर हैं उनको नकारते थे तथा ये कहते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है एवं इन्होंने सरल भक्ति का मार्ग जो है वो बताया। वो क्या? कि ईश्वर का स्मरण कीजिए एवं जाप कीजिए। यानी कि इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है जिसके तहत ये कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है, उनको स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ दो तीन और शिक्षाएं हैं इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि गुरु नानक की मृत्यु के पश्चात, जब गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई उसके पश्चात उनके शिष्यों ने नानक के आचार व्यवहार को संगठित किया एवं हिंदू तथा मुस्लिम को पृथक कर दिया। ठीक है, गुरु नानक देव जी के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन्हें गुरुवाणी कहा गया। अब देखिए गुरुवाणी क्या है कि 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, ठीक है, इन्होंने बाबा गुरु नानक तथा 4 उत्तराधिकारी जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी, इन सभी को एक अलग साहित्य में एकत्र किया। कौन सा? आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, इसे क्या कहा गया? गुरुवाणी कहा गया। ठीक है, गुरु गोविंद के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक व आर्थिक, सैनिक तथा धार्मिक वन के रूप में संगठित होकर सामने आया। यानी गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो समुदाय था इनका, ठीक है, ये सामाजिक व आर्थिक तथा सैनिक रूप में एक संगठित रूप में सामने आया था। ठीक है, तो ये थी गुरु नानक देव जी की कुछ मुख्य शिक्षाओं के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारी आज की ये वीडियो भी। ठीक है, कबीर की शिक्षाओं एवं गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह से आपका आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, आपका चैप्टर भी ये ख़त्म होता है। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपके चैप्टर 7 जो कि विजयनगर साम्राज्य एक राजधानी के रूप में, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।